नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th व्याघ्रपथी कथा के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और आइए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इदम सुवर्ण कंगनम गृहातम, यानी कि कहता है यह सोने के कंगन को ग्रहण करो, यह सोने के कंगन को ग्रहण करो। किसने कहा था? यह बाघ ने कहा था। दोस्तों यह क्वेश्चन 2021 और 2020 में जो है यह क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद है आह महापंके पतितो असि, किसने कहा? अरे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, यह किसने कहा? तो यह बाघ ने कहा है। व्याघ्रपथी कथा हितोप देश के किस भाग से संकलित है? यह मित्र लाभ से संकलित है। कथ्यम मरातम के तो ही विश्वास किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह पथिक का कथन है। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो पथिक जो है वह स्नान करने के लिए तालाब में गया था। दान किसको देनी चाहिए? तो दान जो है वह दरिद्र को देनी चाहिए। दान जो है दरिद्र को यानी कि गरीब को देनी चाहिए। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? ये जो व्याघ्रपथी कथा पाठ है, इस पाठ में जो कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह जो है पथिक के लिए किया गया है। किसके लिए? पथिक के लिए। व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्गृत हैं? मतलब व्याघ्रपथी कथा जो किस ग्रंथ से जो है लिया गया है? यह हितोपदेश नामक ग्रंथ और मित्र लाभ खंड से लिया गया है। व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो व्याघ्रपथी कथा जो है यह पाठ है, इसमें किसके दुष्परिणाम का जो है वह वर्णन किया गया है? इसमें लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में जो है सोने का कंगन था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। दरिद्राभ्यम कौन्तेय माँ निरुजस्य किमोदे पाठ से संकलित है। यह जो है व्याघ्रपथी कथाकाठ से जो है संकलित है। व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? यानी कि व्याघ्रपथी कथा जो है इसके लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? यह जो है कौन कहता है कि हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? यानी कि सोने का कंगन ले लीजिए। यह जो बाघ जो है स्नान करके हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे कह रहे थे यह कंगन ले लीजिए, तो यह व्याघ्र हो गया यानी कि बाघ हो गया। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ जो है मनुष्य को जो है वह कहाँ ले जाता है? तो यह विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? तो यह जो वंशहीन था व्याघ्रपथी कथा में जो है वंशहीन जो है वह बाघ है और दत्तविहीन भी है। दुराचारी कौन था? तो दुराचारी जो है व्याघ्र था। दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि दानशील कौन था? तो दानशील जो है इसमें कौन था? तो दानशील जो है यह व्याघ्र था। क्या था? व्याघ्र था, क्योंकि सोने का कंगन दान लेने के लिए कह रहा था। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? यह जो पथिक है यह लोभ से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक जो है वह तालाब में फंस गया। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? पथिक जो है जब कीचड़ में फंस गया तो बूढ़े बाघ के द्वारा जो है वह मारा गया और खाया गया।
कुत्र तव कंगनम, कुत्र तव कंगनम, यह किसने कहा था? कहता है कहाँ है आपका कंगन, कहाँ है आपका कंगन। तो यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था पथिक ने कहा था। कुत्र तव कंगनम, यानी कि आपका कंगन कहाँ है। उसके बाद कहता है, हम लोग का क्वेश्चन है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक पशु पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हिंसक पशु होते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? यानी कि बूढ़ा बाघ जो है वह क्या देना चाहता था? तो वह सोने का कंगन देना चाहता था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? यानी कि बाघ के हाथ में जो है वह क्या था? तो बाघ के हाथ में सुवर्ण कंगन था। सुवर्ण कंगन यानी कि सोने का कंगन था। हितोपदेश का अर्थ होता है। तो हितोपदेश का जो यह अर्थ है, हितोप का देश, यानी कि ये जो हितोपदेश का जो अर्थ है इसका मतलब है, इसमें हम लोग को चुनना है भारी उपदेश या फिर उपदेश या हित का उपदेश। यह हम लोग का करेक्ट आंसर है, हित का उपदेश। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय